जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे 8 राज्यों में बाढ़ और बारिश का कहर। 24 घंटे में 44 लोगों की मौत। एनडीआरएफ की 39 टीमें मौजूद। उधर जयंत चौधरी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म। एनडीए में शामिल हो सकता है रालोद। उधर बीजेपी ने फाइनल की रणनीति। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी बीजेपी। उधर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग पर जोरदार हंगामा। सदन से बीजेपी ने कर दिया वॉकआउट। उधर कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने 5 किलो चावल के बदले पैसे देने की कर दी शुरुआत। उधर महाराष्ट्र की सियासत में फिर से बड़े उलटफेर के संकेत। उद्धव ठाकरे के संपर्क में शिंदे गुट के कई विधायक। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश और बाढ़ से उत्तर भारत के 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भारी तबाही हुई है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में सभी प्रमुख नदियां उफान पर हैं। पहाड़ टूट रहे हैं और सड़कें बह रही हैं। सोमवार को बीते 24 घंटे में विभिन्न राज्यों में 44 से अधिक लोगों की मौत हो गई। हिमाचल में 20 लोगों की मौत हुई है। वहीं वर्षा जनित हादसों में उत्तर प्रदेश में 8 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे समेत 900 से अधिक सड़कें पूरे तरीके से बंद हैं। और बड़ी खबर, जयंत चौधरी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म। एनडीए में शामिल हो सकता है रालोद। भाजपा ने की स्वागत की तैयारी। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से खटास के बीच रालोद के सत्तारूढ़ एनडीए में शामिल होने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। रालोद के एनडीए का हिस्सा बनने और 18 जुलाई को प्रस्तावित एनडीए की बैठक में शामिल होने की संभावना है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि जयंत पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में है। इन संभावनाओं को इसलिए बल मिल रहा है कि विदेश से लौटने के बाद जयंत चौधरी किसी के संपर्क में नहीं है। यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इस संबंध में किसी प्रकार की सूचना से साफ इनकार किया है। कहा कि भाजपा और एनडीए की नीतियों से प्रभावित होकर आने वाले किसी भी नेता का हम स्वागत करेंगे। आपको बता दें कि ऐसी चर्चाएं हैं कि जयंत चौधरी जल्द ही एनडीए का हिस्सा बनेंगे। यह भी संभावना की जा रही है कि 18 जुलाई को एनडीए की बैठक में जयंत चौधरी शामिल हो सकते हैं। और बड़ी खबर, राजस्थान के लिए बीजेपी ने फाइनल कर दी रणनीति। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा चुनाव। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान बीजेपी की 2 दिन की विजय संकल्प बैठक सवाई माधोपुर में हुई, जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने कई तरीके के पाठ पढ़ाए। उन्होंने खासकर कुछ नेताओं को नाम लेकर बोला है कि ऐसे नहीं चलने वाला, इसके जल्दी से सुधार करने होंगे। सूत्र बता रहे हैं कि इस दौरान चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरे के बारे में भी बता दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही यहां पर विधानसभा के चुनाव लड़े जाएंगे। 9 साल के कार्यकाल में हुए कार्यों को आगे बढ़ाया और बताया जाएगा। इसी लाइन पर अब पार्टी आगे बढ़ेगी। 2 दिन चली इस बैठक में कुल 8 सत्र हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी के शासन, जंगल राज और भ्रष्टाचार संहिता, तुष्टीकरण, राजनीतिक वंशवाद, पेपर लीक प्रकरण और किसान कर्ज माफी के नाम पर वादा खिलाफी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि सोमवार को विजय संकल्प बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के मार्गदर्शन में 3 सत्र आयोजित किए गए, जबकि 2 दिन में कुल 8 सत्रों में विभिन्न विषयों पर कार्य योजना और रोड मैप तैयार किया गया है। सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस के वंशवाद तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और ये बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग पर जोरदार हंगामा। सदन से बीजेपी ने कर दिया वॉकआउट। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि लैंडफोर्ड जॉब मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें तेजस्वी यादव का नाम आरोपी के तौर पर शामिल है। बीजेपी लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है और तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग कर रही है। इसको लेकर मंगलवार को मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में जोरदार हंगामा हुआ। तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर सदन से बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया। सदन से वॉकआउट के बाद विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि उनकी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन वो तेजस्वी यादव को बचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लैंडफोर्ड जॉब मामले में चार्जशीटेड हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि चार्जशीटेड को मंत्रिमंडल में न रखा जाए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के पास 5 मंत्रालय हैं। तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार तुरंत हटाएं, लेकिन वो सिद्धांतों के साथ में समझौता कर रहे हैं।
अगली बड़ी खबर, कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने 5 किलो चावल के बदले पैसे देने की कर दी शुरुआत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अन्य भाग्य योजना के तहत 10 जुलाई से लाभार्थियों को अतिरिक्त 5 किलो चावल के बदले नगद में भुगतान देने की बात कही है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी की शुरुआत के साथ ही राज्य की कांग्रेस सरकार ने मई में हुए चुनाव से पहले घोषित 5 गारंटी में से एक और गारंटी पर अमल शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने चुनाव के दौरान की गई 5 गारंटियों को पूरा करने के लिए आ रही मुश्किलों को नजरअंदाज करते हुए यह फैसला लिया है। सरकार ने कहा कि चावल की खरीद में मुश्किलें आ रही हैं, इसके लिए लाभार्थियों को नकदी के रूप में भुगतान किया जाएगा। अब सरकार का कहना है कि अतिरिक्त चावल के लिए 34 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने पिछले महीने सार्वजनिक परिवहन बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की शुरुआत करके पहली चुनावी गारंटी सख्ती पूरी कर दी थी। वहीं घरों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने की गृह ज्योति योजना इस महीने की शुरुआत से ही लागू हो चुकी है, लेकिन इस महीने का बिजली बिल अगस्त की शुरुआत में आएगा। और बड़ी खबर, महाराष्ट्र की सियासत में फिर से बड़े उलटफेर के संकेत। उद्धव ठाकरे के संपर्क में शिंदे गुट के कई विधायक। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उथल पुथल के बाद अब राज्य में मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले राज्य में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। माना यह भी जा रहा है कि राज्य में मानसून सत्र शुरू होने से पहले कैबिनेट विस्तार हो सकता है। इस महीने की शुरुआत में ही एनसीपी का एक धड़ा शिंदे फडणवीस गुट में शामिल हुआ है। अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री और उनके साथ आए 9 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली थी। आपको बता दें कि साथ ही अब शिंदे गुट और बीजेपी के पाले वाले विधायकों को भी मंत्री बनाए जाने की भी आशंकाएं नजर आ रही हैं। वैसे तो शिंदे गुट के विधायक इस बात को लेकर बेचैन हैं कि उनका नाम कैबिनेट विस्तार में शामिल होगा अथवा नहीं। इसके अलावा शिंदे गुट के कई विधायक पाला बदलने की फिराक में हैं। हिंदुस्तान लाइव ने सूत्रों के हवाले से एक खबर छापी है जिसके मुताबिक कुछ विधायक उद्धव ठाकरे सेना के संपर्क में हैं। ऐसे में यदि इन विधायकों को मंत्री पद नहीं मिलता तो वो जल्द ही शिंदे गुट को छोड़ सकते हैं। माना जा रहा है कि शिंदे गुट के साथ आए 40 विधायकों में से ज्यादातर विधायक मंत्री बनने के इंतजार में हैं। इनमें से कई ऐसे नेता हैं जो उद्धव ठाकरे के कार्यकाल के दौरान मंत्री थे, जिसे ये नेता अपना हक मानकर मंत्री पद पर बैठे रहने की वकालत कर रहे हैं। ऐसे में यदि इन नेताओं को भाव नहीं मिलता तो वो जल्द ही सरकार से बगावत कर सकते हैं। इनमें कई नेता उद्धव ठाकरे के संपर्क में भी बताए जा रहे हैं। और बड़ी खबर, देश भर में बाढ़ और बारिश का कहर, 546 लोगों की हो गई मौत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश के 17 राज्यों के 174 जिलों में बाढ़ और बारिश की वजह से 546 लोगों की मौत हो गई। आंकड़ों के मुताबिक तमाम घटनाओं में 477 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि 8,764 घर बर्बाद हुए हैं और 8,418 पशुओं की मौत हुई है और 50,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद होने की जानकारी मिली है। आपको बता दें कि देश भर में बारिश का कहर लगातार जारी है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और बड़ी खबर, समान नागरिक संहिता का विरोध करेगी बीआरएस। मुस्लिम नेताओं से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री केसीआर ने लिया बड़ा फैसला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत में इन दिनों समान नागरिक संहिता को लेकर काफी बहस चल रही है। कई राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं तो वहीं कुछ पार्टियां इसके समर्थन में खड़ी हैं। इस बीच बीआरएस ने भी इसका विरोध किया है। बीआरएस का कहना है कि अगर संसद में समान नागरिक संहिता पेश किया जाता है तो वो इसका विरोध करेगी। इसके साथ ही वे अन्य दलों को भी बिल के विरोध में एकजुट करेगी। बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि बीआरएस केंद्र सरकार के उन फैसले का विरोध कर रही है जो देश की अखंडता के लिए हानिकारक है। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने पिछले 9 वर्षों में देश के विकास और कल्याण को नजरअंदाज कर दिया है। केसीआर ने कहा कि भाजपा अलग अलग तरीकों से लोगों को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा यूसीसी के नाम पर लोगों को विभाजित करने की कोशिश कर रही है। केसीआर ने कहा कि भारत की एकता दुनिया में एक मिसाल है, इसीलिए इसकी रक्षा करने के लिए बिल को खारिज करना आवश्यक है। केसीआर ने कहा कि भाजपा बिल पेश करके लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। और बड़ी खबर, मणिपुर हिंसा ने अब तक छीनी 142 जिंदगियां, केवल 181 लोग हुए गिरफ्तार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर में लगी हिंसा की आग ने 4 जुलाई तक 142 लोगों की जिंदगियां छीन ली हैं। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को मणिपुर सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है जिसमें कहा गया है कि हिंसा प्रभावित राज्य में ज्यादातर सुविधाएं शुरू हो चुकी हैं। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अब तक केवल 181 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार ने
ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर 6,745 लोगों को हिरासत में लिया गया है। स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि घाटी के जिलों में इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, काकचिंग, थाउबल और विष्णुपुर में 101 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से इम्फाल ईस्ट और वेस्ट के जिलों में सबसे ज्यादा 29 मौतें हुई हैं। आपको बता दें कि फिलहाल मणिपुर हिंसा में अब तक 142 लोगों की जान चली गई है। और बड़ी खबर, अनुच्छेद 370 के खिलाफ याचिका पर अब 2 अगस्त को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से 27 जुलाई तक मांगे जवाब। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर करीब 23 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सभी पक्षकारों को 27 जुलाई तक अपने जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने कहा कि 27 जुलाई तक सभी पक्ष इस मामले में अपना जवाब दाखिल करा दें, उसके बाद कोई बदलाव कराने की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद 2 अगस्त को अगली सुनवाई की जाएगी। और बड़ी खबर, दिल्ली के निचले इलाकों से लोगों को निकालने का काम शुरू, खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में हो रही बारिश के बीच यमुना नदी का जल स्तर वार्निंग लेवल यानी खतरे के निशान को पार कर गया है। यमुना नदी के खतरे के निशान को पार करने के साथ ही निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जल भराव की स्थिति और यमुना के बढ़ते स्तर पर चर्चा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और कहा कि अब बाढ़ का कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन अब लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। और ये बड़ी खबर, समान नागरिक संहिता पर उमर अब्दुल्ला का बड़ा ऐलान, बोले हिंदू, सिख और दलित किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए छूट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इस समय देश में यूसीसी का शोर है। एक पक्ष इसके फायदे गिनवाकर इसे लागू करने की पैरवी में लगा हुआ है, तो वहीं एक वो पक्ष है जो इसको लागू होने से रोकने के लिए इसकी कमियां बता रहा है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने यूसीसी पर अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि यूसीसी में सभी धर्मों और जातियों के लिए समान कानून और अधिकार होने चाहिए, ना ही कोई छूट होनी चाहिए, फिर वो हिंदू, सिख, ईसाई, दलित या कोई भी क्यों ना हो। नहीं तो लगेगा कि इसे खास समुदाय और मुसलमान एवं मुस्लिम पर्सनल लॉ को निशाना बनाने के लिए लाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब समान अधिकार और कानून है, इसीलिए किसी को भी इसमें छूट नहीं दी जानी चाहिए। और ये बड़ी खबर, हिमाचल में बारिश ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड, सामान्य से 1009% ज्यादा दर्ज की गई बारिश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बीते 72 घंटे से लगातार हुई बारिश ने जमकर तबाही मचा दी। तबाही की वजह से पूरे प्रदेश भर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में जुलाई के महीने की शुरुआत के साथ ही बारिश ने कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। 10 जुलाई को प्रदेश में सामान्य से 1009% ज्यादा बारिश हुई है। एक दिन में प्रदेश में औसतन 92 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सामान्य तौर पर इस अवधि में सिर्फ 8.3 मिलीमीटर बारिश ही होती है। आपको बता दें कि फिलहाल बारिश ने यहां पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।